गुड मॉर्निंग। ऑनलाइन क्लासेस में आपका स्वागत है। आज क्लास B.Ed सेकेंड ईयर जिससे है ज्ञान पाठ्यक्रम। और आज का जो प्रकरण है वो है कार्य के बाद के उत्तरदायित्व क्या होने चाहिए। कार्य के बाद के उत्तरदायित्व क्या होने चाहिए उसके बारे में बताया गया है कि कार्य के बाद उत्तरदायित्व किस प्रकार का होना चाहिए, किस प्रकार बारे में बताया जाता है। कार्य के बाद उत्तरदायित्व, कार्य के बाद मतलब कार्य करने के बाद जो कार्य किया जाता है उसके क्या क्या उत्तरदायित्व है, क्या क्या कारण है, क्या है प्रभाव, कुछ चीजों का ध्यान रखा जाता है। तो ध्यान रखा जाता है तो ये बताया जाए कार्य के बाद के उत्तरदायित्व क्या क्या है उसके बारे में आपको मैं पढ़ा रहा हूँ कि कार्य के बाद उत्तरदायित्व क्या है। इसका पॉइंट है कार्य के सकारात्मक पक्षों के लिए होना। कार्य के सकारात्मक पक्षों के लिए होना। कार्य के लिए सकारात्मक पक्षों का होना, कार्य के लिए सकारात्मक पक्ष का होना बहुत जरूरी होता है, क्योंकि कोई भी अपन कार्य करते हैं तो कार्य के अंदर पॉजिटिव सोच का होना बहुत जरूरी है। जब वो कार्य सफल हो पाता है उस कार्य को सफल कराने के लिए अपन को पॉजिटिव सोच का होना बहुत जरूरी होता है। पॉजिटिव सोच है तो उस कार्य को से सफल हो पाता है। तो कहने का मतलब ये है कि कार्य के प्रति दो प्रकार की सोच होती है। कार्य को सफल करना है तो सफल बनाने के लिए सकारात्मक पक्ष का होना बहुत जरूरी होता है। जैसे कि शिक्षक के द्वारा जब पढ़ाया जाता है तो ये देखा जाता है कि जब वहाँ पर पढ़ाया जा रहा है तो मंच में आते हैं तो पॉजिटिव सोच है तो कोई सा भी लेसन दे दिया जाए तो रीडिंग से पढ़ा देते हैं। क्यों? क्योंकि उनकी सोच पॉजिटिव है और पॉजिटिव सोच के कारण वो रीडिंग से पढ़ा पाते हैं। और इसके बाद किसी भी कार्य को करते हैं, अपन किसी भी कार्य को प्रारंभ करते हैं तो उससे पहले उसकी सोच सकारात्मक होनी चाहिए। सकारात्मक सोच होगी तभी वो कार्य संपन्न होता है। और यदि वो कार्य से हो पाता है जब सकारात्मक सोच है। जैसे कि अपन लोग कोई बिजनेस को प्रारंभ कर रहे हैं, अब बिजनेस प्रारंभ कर रहे हैं तो बिजनेस को प्रारंभ करते समय ये ध्यान रखें कि बिजनेस प्रारंभ करेंगे तो पहले से सोचना पड़ेगा कि कौन सा बिजनेस प्रारंभ किया जाए, कौन सा बिजनेस प्रारंभ किया जाए। और फिर विचार करने के बाद ये पता लगता है कि कौन सा बिजनेस प्रारंभ किया जाए, फिर इसके बाद कौन सा स्थान होना चाहिए। क्यों? क्योंकि सोच अपनी सकारात्मक होनी चाहिए कि कौन सा स्थान, ऐसा स्थान तो नहीं है यहाँ पर बिजनेस प्रारंभिक श्रेणी से नहीं चले। तो बिजनेस को श्रेणी से चलाने के लिए क्या है कि सकारात्मक सोच का होना बहुत जरूरी होता है। अब फिर इसके बाद उचित स्थान का चयन और फिर उसके बाद आता है कि कितनी धनराशि लगेगी, तो धनराशि के बारे में मालूम होता है। तो धनराशि क्या, फिर उसके बाद धनराशि के बाद उसी के कितना इसमें क्या प्रॉफिट होगा, क्या लॉस होगा, उसके बारे में बताया जाता है। तो कहने का मतलब ये है कि कार्य के प्रति सकारात्मक पक्षों के लिए दो पक्ष होते हैं, कार्य के प्रति सकारात्मक पक्ष और कार्य के प्रति नकारात्मक पक्ष। कार्य के नकारात्मक पक्षों के लिए होना। अब कार्य के प्रति सकारात्मक पक्ष का होना और कार्य के प्रति नकारात्मक पक्ष का होना। अब क्या है कि कार्य के प्रति नकारात्मक पक्ष के लिए होना, यदि कार्य के प्रति सकारात्मक पक्ष है तो कार्य रीडिंग से संपन्न हो पाता है, और कार्य के प्रति नकारात्मक पक्ष है तो कार्य रीडिंग से संपन्न नहीं हो पाता है। तो हमेशा सकारात्मक
वो जरूरी होता है। फिर उसके बाद आता है कार्य के बाद के उत्तरदायी, कार्य के बाद के उत्तरदायी, कार्य के बाद के उत्तरदायी के बारे में आता है। कार्य के बाद के उत्तरदायी किस प्रकार का होना चाहिए, कार्य का उत्तरदायी किस प्रकार का होना चाहिए, किस प्रकार की कार्य शैली होनी चाहिए। फिर उसके बाद जिस प्रकार से अपन लोग कॉलेज में कई कार्य करवाते हैं, जैसे कि नेक का कार्य है तो नेक का कार्य करते हैं, तो पॉजिटिव सोच होगी तो कार्य सेटिंग से हो जाता है, और नेगेटिव सोच होती है तो उस कार्य को सेटिंग से नहीं कर पाते हैं। यदि आप लोग कई कार्यक्रम किए जाते हैं तो मंच पर कई स्टूडेंटों को बुलाए जाते हैं। अब कई स्टूडेंटों को बुलाया जाता है मंच पे, तो मंच के अंदर बुलाया जाता है, तो मंच पर कई हम लोग देखते हैं कि 2-2 साल हो जाती है और कई 4-4 साल हो जाती हैं और मंच पे नहीं आते हैं। क्यों? क्योंकि उनकी सोच सकारात्मक नहीं है। क्यों? क्योंकि वो बोलना नहीं चाहते हैं, वो बोलना नहीं चाहते हैं, और जब तक टीचर बोलेगा नहीं तो बिना बोले पढ़ाया भी नहीं जा सकता, क्योंकि बोलना अति आवश्यक होता है। बोलने के बाद ही क्या कितने भी अच्छा आप लोग लेसन बना लें, कितनी भी अच्छी पाठ योजना बना लें, पाठ योजना कितनी भी अच्छी है, लेकिन आप लोग सेटिंग से उसको बोल पा रहे नहीं है, उसको आप बोलते हैं तो बोलना बहुत जरूरी होता है। और जब बोलना तब संभव है जब आपके अंदर सकारात्मक दृष्टिकोण है, पॉजिटिव सोच है, तभी आप लोग न बोल पाते हैं। जैसे कि हमारे यहाँ पर माइक्रो टीचिंग होती है, तो माइक्रो टीचिंग के अंदर क्या होता है कि कई स्टूडेंट तो सेटिंग से बोल पाते हैं और कई स्टूडेंट सेटिंग से नहीं बोल पाते हैं। कारण क्या है? कारण ये है कि किसी के अंदर तो पॉजिटिव सोच होती है, तो पॉजिटिव सोच होती है तो वो सेटिंग से बोल पाते हैं, और किसी की नेगेटिव सोच होती है, तो नेगेटिव सोच होती है तो वो सेटिंग से नहीं बोल पाते हैं। तो पॉजिटिव सोच होने के कारण वो सेटिंग से बोल पाते हैं। तो ये कारण ये है कि कई कौशल हैं, जैसे प्रस्तावना कौशल है, व्याख्या कौशल है, उद्दीपन कौशल है और अन्य कौशल हैं जिनके बारे में बताया जाता है, लेकिन हम जब माइक्रो करवाते हैं तो कई स्टूडेंट नहीं बोल पाते हैं। तो ये कहने का मतलब ये है कि सकारात्मक दृष्टिकोण का होना बहुत जरूरी होता है। तो कार्य के सकारात्मक पक्ष के लिए होना, इसमें बताया गया है कि जब व्यक्ति के द्वारा कोई भी कार्य संपन्न किया जाता है तो उसमें प्रमुख रूप से 2 पक्ष होते हैं। जब व्यक्ति के द्वारा कोई भी कार्य प्रारंभ किया जाता है, जब व्यक्ति के द्वारा कोई भी कार्य प्रारंभ किया जाता है तो कार्य प्रारंभ करने के बाद व्यक्ति के पास 2 सोच होती है। व्यक्ति के पास 2 सोच होती है। सकारात्मक सोच और नकारात्मक सोच। सकारात्मक सोच और नकारात्मक सोच।
सकारात्मक सोच। अब सकारात्मक सोच जब व्यक्ति के पास दो प्रकार की सोच होती है, जब तो प्रथम सकारात्मक पक्ष होता है, इसमें कार्य की गुणवत्ता होती है, समाप्त होती है, इसमें कार्य की गुणवत्ता होती है, इसके अंदर कार्य की गुणवत्ता पाई जाती है। कार्य की गुणवत्ता पाई जाती है। और नकारात्मक पक्ष में कार्य की गुणवत्ता नहीं पाई जाती है। नकारात्मक पक्ष में कार्य की गुणवत्ता नहीं पाई जाती है। नहीं पाई जाती है। आप किसी भी कार्य को आप लोग प्रारंभ करते हैं तो उनको किसी प्रकार की सोच रखनी चाहिए, सकारात्मक सोच रखनी चाहिए, पॉजिटिव सोच रखनी चाहिए। इसके अंदर क्या है कि कार्य की गुणवत्ता पाई जाए। आप किसी भी कार्य को प्रारंभ करते हैं तो आप उनको सकारात्मक सोच के पक्ष में जिस कार्य की गुणवत्ता पाई जाती है, द्वितीय पक्ष होता है नकारात्मक, जिसमें कार्य की त्रुटियां समाहित होती है। इसलिए कार्यकर्ता की सकारात्मक पक्ष के लिए गौरवान्वित होना चाहिए तथा नकारात्मक पक्ष के लिए की समाप्त करने का प्रयास करना चाहिए। अब कहने का मतलब यह है कि कार्य की गुणवत्ता पाई जाती है, सकारात्मक पक्ष में कार्य की गुणवत्ता पाई जाती है, और कार्य की गुणवत्ता पाई जाती है तो कार्य सही ढंग से किया जाता है और कार्य नहीं पाई जाती है, कार्य सही ढंग से नहीं किया जाता है। कार्य सही ढंग से नहीं किया जाता है। तो कार्य की गुणवत्ता का होना जो जरूरी होता है। देखो, कार्य के सकारात्मक पक्ष में बताया गया है कि कार्य के सकारात्मक पक्ष में कार्य को किसी कार्य को करने से पहले उसमें सकारात्मक पक्ष का होना बहुत जरूरी है, क्योंकि सकारात्मक दृष्टिकोण व्यक्ति का विकास कराती है। सकारात्मक दृष्टिकोण से व्यक्ति का विकास होता है, नकारात्मक दृष्टिकोण से व्यक्ति का नाश होता है। तो सकारात्मक दृष्टिकोण होगा तो व्यक्ति का क्या होगा, विकास संपन्न हो पाता है, और नकारात्मक दृष्टिकोण से व्यक्ति का विकास संपन्न नहीं हो पाता है। तो सकारात्मक दृष्टिकोण होगा तो व्यक्ति का विकास हो पाएगा, नकारात्मक दृष्टिकोण होता है तो व्यक्ति का विकास नहीं हो पाता है। तो अपन को क्या करना चाहिए, जैसे कि हमारे कॉलेज के अंदर कई कार्यक्रम करवाए जाते हैं, तो उसमें ये देखा जाता है कि उस कार्य के प्रति अपन को, जैसे कि शनिवारी सभा होती है, तो शनिवारी सभा पर देखा जाता है कि कई स्टूडेंट बोलने के लिए मंच पर नहीं आते हैं, तो क्यों कारण क्या है? कारण ये है कि उनके अंदर सकारात्मक सोच नहीं है। सकारात्मक सोच है तो वो जो बालक सकारात्मक सोच रखते हैं तो व्यक्ति वहाँ पर आता है, वो विद्यार्थी वहाँ पर आता है और कार्य को सही से बोल पाता है। और कार्य के प्रति जैसे अव्यय बोल पाता है, और कई कार्यक्रम होते हैं, कई दिवस मनाए जाते हैं, और दिवस मनाए जाते हैं तो
दिवस मनाए जाते हैं तो ये देखा जाता है कि दिवस के अंदर कई चीज़ें ये होती हैं कि कई लोग बोलते हैं, मंच पे जाके बोलते हैं, सेटिंग से बोलते हैं, कई विद्यार्थी मंच पे जाके उस दिवस के बारे में बोलते हैं और सेटिंग से बोल पाते हैं। तो कहने का मतलब ये है कि उनके पक्ष क्या है, सकारात्मक पक्ष है। सकारात्मक पक्ष है तो वो कार्य को सेटिंग से कर पाते हैं और सकारात्मक पक्ष के होने के कारण वो कार्य को सेटिंग से संपन्न कर पाते हैं। और फिर उसके बाद कई विद्यार्थी ये होते हैं कि उस मंच पर नहीं आते हैं, ना दिवस के दिन आते हैं, ना कोई फंक्शन करवाते हैं उस दिन आते हैं, क्योंकि उनका पक्ष क्या है, नकारात्मक पक्ष है। अब नकारात्मक पक्ष है तो वो कार्य प्रारंभ नहीं करते हैं। मैंने बताया कि आप लोग जैसे कि कोई बिजनेस प्रारंभ करते हैं तो बिजनेस प्रारंभ करते हैं तो पॉजिटिव सोच है, तो किसी भी कार्य को करते हैं तो पॉजिटिव सोच है तो वो कार्य सफल हो पाता है। जैसे बिजनेस प्रारंभ करते हैं तो पहले क्या होता है कि बिजनेस को देखना पड़ता है, बिजनेस कौन सा बिजनेस प्रारंभ किया जाए, कौन सा बिजनेस प्रारंभ किया जाए उसके बारे में सोचना पड़ता है। उसके सोचने के बाद उस बिजनेस को सोचा है तो उसके बाद उसका उचित स्थान का चयन किया जाता है। उचित स्थान का चयन किया जाता है। उचित स्थान का चयन करने के बाद क्या होता है, उचित स्थान का चयन किया जाता है और चयन करने के बाद ये देखा जाता है कि इस पर अब कितनी धनराशि खर्च होगी, कितनी धनराशि खर्च होगी। अब धनराशि कितनी खर्च होगी उसके बारे में देखा जाता है कि कितनी धनराशि खर्च होगी। अब धनराशि खर्च होने के बाद उस पर अपन देखते हैं कि उस स्थान को अपन ढूंढते हैं कि जहाँ पर बिजनेस सेटिंग से प्रारंभ करते हैं। चाहे आप दुकान डालते हैं तो दुकान में डालते हैं तो उसके बारे में सोचना पड़ता है। अब सोचना पड़ता है तो उसके बारे में सेटिंग से सोचना पड़ रहा है। तो बिजनेस का किस प्रकार से प्रारंभ किया जाए, सेटिंग से किस प्रकार प्रारंभ किया जाए उसके बारे में सोचना पड़ रहा है। अब बिजनेस से प्रारंभ करते हैं तो उसका प्रारंभ करने का ध्यान रखा जाता है। फिर उसके बाद यह है कि बिजनेस प्रारंभ करते हैं उसके बारे में सोचना पड़ रहा है। अब बिजनेस प्रारंभ करते हैं तो बिजनेस के बारे में सोच रहे हैं। अब उसके बाद उस स्थान को अपन देखते हैं। अब स्थान मिलने के बाद उस बिजनेस को अपन देखते हैं कि इसमें अपन ये बिजनेस प्रारंभ कर सकते हैं। ये बिजनेस प्रारंभ करते हैं तो बिजनेस प्रारंभ करने के बाद उसके बाद इस कार्य को संपन्न किया जाता है। उस कार्य को संपन्न किया जाता है और बिजनेस प्रारंभ करने के बाद उस कार्य को संपन्न किया जाता है। तो उसमें भी क्या होता है कि सकारात्मक सोच का होना बहुत जरूरी होता है। सकारात्मक पक्ष का होना बहुत जरूरी होता है। सकारात्मक पक्ष है तो उस कार्य को सेटिंग से संपन्न किया जा सकता है और सकारात्मक पक्ष नहीं है तो उस कार्य को संपन्न नहीं किया जा सकता है। तो बताया गया है कि आपको सकारात्मक पक्ष का होना बहुत जरूरी होता है। सकारात्मक पक्ष का होना बहुत जरूरी होता है। तो कार्य के सकारात्मक पक्ष के लिए होना, सकारात्मक पक्ष का होना और दूसरा है कार्य के नकारात्मक पक्ष के लिए होना। कार्य के नकारात्मक पक्ष के लिए होना। अब कार्य के बाद के उत्तरदायित्व, उसके बाद कार्य के बाद उत्तरदायित्व सिद्ध हो पाते हैं। दोनों पॉइंटों को जब क्लियर हो पाता है तो कार्य के बाद उत्तरदायित्व सेटिंग से संपन्न हो पाता है। सेटिंग से कार्य सिद्ध हो पाता है। किस प्रकार से कार्य सेटिंग से संपन्न किया जाए। जब व्यक्ति के द्वारा कोई भी कार्य प्रारंभ किया जाता है, जब व्यक्ति के द्वारा कोई भी कार्य प्रारंभ किया जाता है तो व्यक्ति के पास दो सोच होती है। व्यक्ति के पास दो सोच होती है, सकारात्मक सोच और नकारात्मक सोच। सकारात्मक सोच और नकारात्मक सोच। सकारात्मक सोच क्या होता है, कार्य की गुणवत्ता पाई जाती है। सकारात्मक सोच में कार्य की गुणवत्ता पाई जाती है। कार्य सेटिंग से संपन्न हो पाता है। कार्य सेटिंग से संपन्न हो पाता है सकारात्मक सोच के अंदर। और नकारात्मक सोच के अंदर कार्य की गुणवत्ता नहीं पाई जाती है। तो प्रिय विद्यार्थियों, वेरी गुड, ओके।
ये वीडियो लाइक करें।